हरे कृष्णा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कीर्तन करने का मौका दिया है। हम प्रयास करेंगे कि जो भी हम वरिष्ठ वैष्णव से सुने हैं उसको रिपीट करें। और ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य है। इस तात्पर्य को हम समझने का भी प्रयास करेंगे कि इसमें प्रभुपाद जी हमें क्या समझाते हैं, कि हम इससे क्या सीखें। तो यहाँ पे जो श्लोक है, सबसे पहले हम श्लोक को समझेंगे। श्लोक में कहते हैं तपस्तैव परम ज्योति भगवंतम अधोक्षजम। ये जो तपस्या की जो परम ज्योति है उससे क्या होगा? उससे परम भगवान जो अधोक्षज हैं। अधोक्षज शब्द का मतलब है कि जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों का स्वामी है, वो एक अधोक्षज है। इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, और जो इंद्रियों से परे है, हमारे समस्त भौतिक संसार के जितने भी इंद्रियां हैं, जितना भी परिस्थिति है, उन सब से परे हैं भगवान। भगवान संसार में अपनी इच्छा से आते हैं। भगवान को कोई फोर्स नहीं करता। क्या अंतर है कि भगवान धरती पे आते हैं और हम धरती पे आते हैं? तो अंतर ये है कि हम अपने अपने गुण और कर्म के बंधन में पड़कर हम हमें फोर्स किया जाता है, और तब हम धरती पे आए। और भगवान अपनी मुक्त इच्छा से, अपनी जो है स्वेच्छा से इस धरती पे आते हैं और आकर लीला करते हैं, आकर जीवों को अपनी लीलाओं से आकर्षित करते हैं, ताकि जीव ये समझ सके कि ये संसार जो है वो समस्त दुखों का घर है। संसार में क्या क्या है? सबसे पहले जैसे ही जन्म होता है संसार में मृत्यु शुरू हो जाती है। क्षण प्रतिक्षण हमारा शरीर छूटता है। जैसे प्रलय कहते हैं, प्रलय शब्द कहते हैं, तो प्रलय शब्द में 5 प्रकार के प्रलय होते हैं, जिसमें एक प्रलय होता है नित्य प्रलय। नित्य प्रलय का मतलब है कि क्षण प्रतिक्षण जो है हमारा शरीर जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। हर क्षण हर क्षण हमारा शरीर जो है मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं, किंतु जीव माया के मोह में इतना ज्यादा बंधा हुआ है, वो ये सोच नहीं पाता है कि मैं हर क्षण क्षण मर रहा हूं। इसीलिए जितने भी आचार्य हुए हैं, जितने भी भगवान के महान भक्त हुए हैं, उन्होंने अपने आचरण से सिखाया है हमें कि क्षण प्रति क्षण भी व्यर्थ नहीं गवाएं और भगवान की सेवा में संलग्न रहे, क्योंकि प्रति क्षण हमारा शरीर छूट रहा है। प्रति क्षण हम मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहे हैं। ये हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पर बताए हैं कि तपस्तैवं परम ज्योति। क्या करना चाहिए ऐसे अधोक्षज भगवान को प्राप्त करने के लिए? ऐसे दुखमय संसार जिसमें जन्म के साथ ही मृत्यु शुरू हो जाती है, और उसके साथ बाद में बीमारी भी शुरू हो जाती है। बड़ा दुर्भाग्य है। देखिए आजकल के समय पे बच्चा छोटा सा बच्चा जन्म लेते ही कोई ना कोई बीमारी को अपने साथ लेकर आता है। आजकल तो जो संसार में जीव उत्पन्न हो रहे हैं, बीमारी तो ऐसे लेके आते हैं जैसे किसी के घर पे हम गिफ्ट लेके जाते हैं। हाँ, घर पे जाते तो कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए ना। तो वैसे ही संसार में लोग आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ गिफ्ट में बीमारी लेके आए। बताइए क्या दुर्दैवी परिस्थिति है। और उस पर भी लोग कहते हैं कि हम वैज्ञानिक अनुसंधान करके हम बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हैं, आधुनिक हो गए हैं, और हम आधुनिक होकर बहुत बड़े हो गए। बताइए, ये समझना हमें बहुत आवश्यक है कि आज की क्या परिस्थिति है।
हम अपने आप को इतनी दुर्दैवी परिस्थिति में लेकर आ गए हैं, भगवान से दूर, भगवान के भक्तों से दूर, भक्ति से दूर। ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम भगवान का कोई साधारण सा नियम तो पालन कर लें। लेकिन क्या दुर्दैवी परिस्थिति है कि लोग भगवान के साधारण से नियम को भी नहीं पालन। इसीलिए जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, कि ये जन्म और मृत्यु और जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारी, ये जो क्या है, ये दुख का दर्शन है। और ये हम नहीं समझ पाते हैं क्योंकि इतने ज्यादा मायाबद्ध हैं, इतने ज्यादा मोहवश में हैं कि हमें पता नहीं चल पा रहा है कि जो परम भगवान अधोक्षज है, जो नित्य आनंद घन भगवान है, वो नित्य आनंद घन भगवान से हमें जुड़ना चाहिए, क्षण प्रति क्षण व्यर्थ न गवाकर उनकी सेवा करनी चाहिए। ये भूलकर हम क्या कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारा दुख है, जन्म का, मृत्यु का, बुढ़ापा का, बीमारी का, उसको अपने बुद्धि द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, जो अपूर्ण है, उसके द्वारा हम वैज्ञानिक अनुसंधान करके प्रयास कर रहे हैं कि जो नित्य दुख है जन्म मृत्यु जरा व्याधि का, उस नित्य दुख को सुख में बदलने का प्रयास, शक्कर को नमक में बदलने का प्रयास कर रहे हैं, पानी को तेल में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। कभी संभव है क्या? कभी संभव है? ये परिस्थिति आज की है। असंभव कार्य को वो कहते हैं कि हम इसको संभव बना देंगे। अब बिल्कुल बना देंगे। और इतना बताइए, देखो अभी कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर सकता है ना, जैसे मैंने कॉमर्स की पढ़ाई, मैं बीकॉम में पढ़ाता भी था, तो ये संभव है कि अगर मान लो मैं फिर से अकाउंट्स की बुक उठा लूं और थोड़ा सा मैं रेफरेंस कर लूं, तो मैं कुछ अकाउंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करके बता सकता हूँ, ये संभव है। लेकिन मैं अगर दावा करूं कि मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी की पुस्तक उठा के रेफरेंस लेके आपको पढ़ा दूंगा, तो ये तो गलत बात है ना, तो मूर्खता है ना। कि जो चीज मुझे आती नहीं है, जिस कला में मैं निपुण नहीं हूं, उस कला को मैं थोड़ा सा रेफरेंस करके समझा दूंगा। वैसे ही आजकल के वैज्ञानिक लोग, ऐसे ही आजकल के समाज के लोग, आता कुछ नहीं है, बोलते हैं भगवत गीता का मूल श्लोक दो, आप भगवत गीता मत दो, तात्पर्य के साथ बड़ी हो जाती है। मूल श्लोक तो हम समझ जाएंगे। मूल श्लोक कैसे समझोगे? ईश्वर परमा कृष्ण, इतना सिंपल तो समझ नहीं सकते। तो वो भगवान जो अधोक्षज हैं, जो इंद्रियों के, प्रकृति के सारे नियमों के परे हैं, वो भगवान धरती पर आते हैं। इसलिए आते हैं, आते हैं ताकि अपनी लीलाओं द्वारा हम जैसे बद्ध जीवों को आकर्षित करें, ताकि हम समझें कि ये संसार जो है वो दुख है, दुखों का घर है। न केवल जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, बल्कि और तीन ताप भी है यहाँ पे, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। ये तीन ताप भी लगे रहते हैं और हमेशा लगे रहते हैं। ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई समय नहीं होता जब हम अपने इन तीन तापों में से किसी ताप से बचे रहते हैं। यदि हम सोते भी रहते हैं तो भी ये तीन ताप हमको तकलीफ देते हैं। जैसे जैसे कि अगर हम सो रहे हैं तो हम सपना देख रहे हैं, और सपने में क्या देख रहे हैं? सपने में देख रहे हैं कोई भयावह चीज, कोई डरावनी चीज। तो वो भयावह चीज और डरावनी चीज क्यों आई? हमारे ही मन और बुद्धि से प्रकट, हमारे ही मन और शरीर से प्रकट हुआ है। तो ये हो गया आध्यात्मिक क्लेश। फिर उसके बाद कभी मच्छर काटने लगता है ना। कभी मान लो कोई व्यक्ति का सड़क किनारे घर है, तो आजकल जो है आप देख सकते हैं, बाहर
रात में कुत्ते भौंकते हैं और अलग अलग जानवर हैं और गाड़ियों की आवाज है, तो ये आदि भौतिक हो गया। और आध्यात्मिक क्लेश, टेंशन रहता ही है। कभी कभी सपने में कोरोना के भी दर्शन हो जाते हैं, वैक्सीन के दर्शन हो जाते हैं, और भी कई सारे हैं जो चीजें हम एक्सपीरियंस करते हैं। तो ये भी क्लेश है। सोते भी रहता है व्यक्ति तो भी इन तीन तापों से परे भी। तो ऐसे दुखमय संसार में जहां पे क्लेश ही क्लेश है, उस क्लेश ही क्लेश वाले संसार को छोड़कर उससे मुक्त कैसे होंगे, ये न सोचकर ये सोचते हैं कि हम इस संसार को, दुखमय संसार को सुखमय कैसे बनाएं, जो असंभव कार्य है। भगवान ने पासवर्ड डाला ही नहीं है उसका। उसका एक पासवर्ड है, लेकिन वो पासवर्ड के अलावा कोई दूसरा पासवर्ड नहीं दिया भगवान। लेकिन लोग समझते हैं कि हम भगवान वाला पासवर्ड यूज नहीं करेंगे, अपना नया पासवर्ड बनाएंगे। जैसे मान लो मेरा फोन लॉक हो गया है ना, और किसी व्यक्ति के हाथ में मिल गया, उसको मैंने पासवर्ड बता भी दिया, ठीक है ये मेरा पासवर्ड। मान लो उस व्यक्ति को पता चल गया कि ये पासवर्ड नहीं, ये पासवर्ड उस व्यक्ति का है जिसने ये मोबाइल को बनाया था या मोबाइल यूज कर रहा था। मैं ना अपना नया पासवर्ड बना के अपने नए पासवर्ड से ये मोबाइल खोलूं, कैसे पॉसिबल। मेरा लैपटॉप है, मेरे मित्र ने मेरे से लैपटॉप मांगा, मैंने उसको लैपटॉप दे दिया। उसने पूछा भाई आपको लैपटॉप का पासवर्ड क्या है? हाँ मेरे लैपटॉप का पासवर्ड है हरे कृष्णा। ठीक है, मैं हरे कृष्णा से नहीं, मैं हरे रामा से खोलूंगा, कैसे पॉसिबल, कैसे पॉसिबल। लेकिन ये हो रहा है, दुखमय संसार को सुखमय बनाने का प्रयास, वो भी भगवान के बिना सहयोग के। भगवान का सहयोग तो छोड़ो, भगवान है ही नहीं, भगवान मर गए, भगवान संसार में नहीं है। संसार भगवान ने बनाया, उसके बाद संसार इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि भगवान संसार छोड़ के चले गए। ऐसी ऐसी लोग दलीलें देते, बताइए क्या कहेंगे ऐसे लोग। अब हम संसार चलाएं, क्योंकि ये लोग भगवद गीता नहीं पढ़ते ना। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर, भगवान कहते हैं कि प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। इसीलिए भगवान अधोक्षज भगवान भी संसार में आते हैं, अपने जीवों से संबंध बनाते हैं। जितने भी जीव इस संसार में उनसे संबंध बनाते हैं, उनको वापस ले जाने के लिए लीलाएं। ये कारण है भगवान की लीलाओं। कृष्णा बुक पे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान इस धरती पे आते हैं, लीलाएं करते हैं, ताकि भगवान अपने सुंदर मधुर लीलाओं द्वारा जीवों को अपनी ओर आकर्षित कर सके। ये भगवान का कार्य है। वरना अधोक्षज भगवान को समझना संभव नहीं है। यहाँ पे कहा है तपस एवं परम ज्योतिर भगवंतम अधोक्षज, लेकिन तपस्या करोगे तो भगवान समझ सकते हैं। अच्छा, तपस्या तो कर रहे हैं बहुत सारे महामुनि लोग सालों सालों से, 100 साल, 200 साल, 500 साल, 1000 साल, 1 लाख साल, लाखों सालों से योगी महात्मा लगे हुए हैं, लाखों सालों से तपस्या कर रहे हैं। उनको तो भगवान मिलते नहीं, मिलते हैं मान लो उनका अगर योग का ध्यान का जो है वो तो सफल हो भी गया, तो भगवान मिलते हैं 2 या 5 क्षण के लिए, उसके बाद भगवान मिलते नहीं। दर्शन दिए, बातचीत किए, हाँ ठीक है ना, सब हाँ ठीक है, देखो मेरा दर्शन, हाँ आपका दर्शन हो गया प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए हरे कृष्ण। भगवान चले गए, योगी भी अपना लीन हो गए वापस, या कोई दूसरा अपना सेवा में लग गए। अब बताइए तपस्या से भगवान मिल सकते हैं क्या? नहीं, ये यहाँ तो लिखा है तपस्या से मिल सकते हैं। हाँ, तो तात्पर्य में अगर हम पढ़ेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि तपस्या से मिल सकते हैं, लेकिन कैसा मिल सकते हैं? तो प्रभुपाद जी कहते हैं
कि जो ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी उन्होंने शिव जी को प्रार्थना किया, रुद्र को प्रार्थना किया कि आप तपस्या कीजिए और एग्जाम्पल सेट करिए। क्यों? क्योंकि शिव जी महाजन है। तो आचार्य जब हमें सिखाएंगे, आचार्यों का जब एग्जाम्पल हम सीखेंगे, तब हम तपस्या कर पाएंगे। आचार्य क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण नहीं। आचार्यों का क्या हमारे लिए निर्देश है, हमारे लिए उपदेश है, उन निर्देशों, उन उपदेशों से जब हम सीखेंगे कि तपस्या कैसे करनी चाहिए, तब हम तपस्या करेंगे। आगे कहते हैं कि जो जो भगवत गीता है उसमें भी भगवान ने बताया है कि किस तरह से तपस्या करनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि जिस तपस्या कैसे करनी चाहिए, जैसा कि महाजनों ने बताया है। महाजनों ने बताया है, वो बहुत इंपॉर्टेंट। यदि हम अपने मन से तपस्या करेंगे तो ठीक से नहीं। महाजनों ये न गता सपन धर्मम तो धर्मम तो तत्वम निहितम गुहाय। ये जो धर्म का जो तत्व है बहुत गुह्य है। देख कर, सुन कर, अपने मन से प्रैक्टिस करके नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि 5 रात्र के विधि विना एकांत की हरेर भक्ते उत्पाद एव सकल। कि अगर भगवान हरि की भी भक्ति कर रहे हैं लेकिन अपने मन से कर रहे हैं, श्रुति स्मृति पुराण महाजन साधु इनका संग प्राप्त करके, इनके निर्देशानुसार, इनके मार्ग बताए हुए मार्ग के अनुसार नहीं कर रहे हैं, तो उत्पात एव सकल्पते। हमारे जीवन में केवल हम उत्पात पा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। इसीलिए कई बार भक्ति करते 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 कई बार भक्त लोग बहुत गंभीर प्रश्न ले आते हैं, प्रभु जी भक्ति होती ही नहीं है। अरे भाई, भक्ति तो किसी से नहीं होती है, हम तो प्रयास करने वाले हैं। हमारा परिस्थिति तो प्रयास करने का परिस्थिति है, भक्ति करने का परिस्थिति थोड़ी है। अभी तो हमने शुरू किया है। जैसे कोई व्यक्ति है, मान लो साइकिल चलाना सीख रहा है या बाइक चलाना सीख रहा है, या मान लो कोई माताएं हैं या कोई प्रभु जी है कुकिंग करना सीख रहे हैं। तो जब सीखते हैं तब तो प्रयास करते हैं ना, तब थोड़ी कुकिंग करते हैं। तब तो प्रयास करते हैं, उसमें कभी मान लो कुकिंग है तो उसमें कभी जल जाएगा, कभी नमक कम ज्यादा, कभी मसाला कम ज्यादा, कभी मिर्ची कम ज्यादा हो जाएगा। साइकिल चला रहे हैं मान लो, तो सीख रहे हैं, तो कभी ठीक से पैर रखेंगे पैडल पे, कभी ठीक से नहीं रखेंगे, कभी गिर जाएंगे, कभी 4 कदम खींचेंगे साइकिल के पहिए को, फिर वापस लड़खड़ा जाएंगे। तो जब सीख रहे हैं तो प्रयास कर रहे हैं ना, तब साइकिल चला थोड़ी रहे। चलाएगा कब? जब सीख लेगा चलाना। जब चलाना आ जाएगा, जब चलाने का जो स्वभाव है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, तब साइकिल चलाने आ जाएगा। जैसे माताएं हैं कुकिंग करती, तो माताएं जब कुकिंग कर रही हैं, वो जब कुकिंग सीख रही हैं, तब तो कुकिंग का सीखने का प्रयास कर रही हैं, तब कुकिंग कर थोड़ी रही हैं। हाँ। अच्छा, क्या बनाया आज आपने? आज हमने पराठे। अरे लेकिन पराठा तो इस तरफ से आधा कच्चा है, इस तरफ से आधा जल गया है। हाँ, लेकिन वो प्रयास कर रहे थे। हम ये थोड़ी बोलते अरे जल गया है, कच्चा है तो क्या हो गया, बनाया है मैंने, आपको खाना पड़ेगा। नहीं, हमारा उत्तर क्या होता है? हमने प्रयास किया, हमने बनाया है, उत्तर नहीं, हमने प्रयास किया। उसी प्रकार जब भक्ति शुरू किया है जीव, जैसे मैं हूं, मैं भक्ति शुरू किया हूं, तो मैं भक्ति कर नहीं रहा हूं महाजनों के अनुसार, गुरु के अनुसार, हमारे जो भक्ति में जो
अधिकारी हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आशीर्वचन से हम भक्ति कर रहे हैं, इन लोगों के कृपा से मैं भक्ति करने का प्रयास कर रहा हूं, भक्ति नहीं कर रहा। भक्ति कब करूंगा? जब भक्ति मेरे लिए ऑटोमेटिक हो जाएगी, तब मैं भक्ति करूंगा। अभी भक्ति तो ऑटोमेटिक है नहीं, 16 माला खींचते रहते हैं, 4 नियम के पालन के लिए बहुत कठिन प्रयास करते हैं, बहुत कठिन प्रयास हो जाता है 4 नियम के लिए। तो अभी के समय हम भक्ति नहीं कर रहे, इसीलिए हमें महाजनों के, हमारे जो अधिकारी हैं, उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने मन से नहीं करनी चाहिए। अपने मन से किया गया तपस्या, अपने मन से किया गया दान, अपने मन से कोई भी काम किया गया, वो सतोगुणी नहीं होता। भगवद गीता के 17वें अध्याय में जहां भगवान बताते हैं बहुत सारी चीजों के बारे में, तो उसमें दान तपस्या के बारे में बताते हैं। उसमें भगवान बताते हैं कि अपने मन से किया गया तो नहीं होता, और उसमें भी हमारी इच्छा होती है फल की। अरे मैं जब कर रहा हूं, मेरे को आनंद नहीं आ रहा, मैं जब कर रहा हूँ, मैं भगवद गीता पढ़ रहा हूँ, मेरे समझ में नहीं आता। तो हम तो फल की आकांक्षा लेकर भगवद गीता पढ़ रहे हैं, हम तो फल की आकांक्षा लेके जब कर रहे हैं, ये तो कर्मकांड हो गया कि भाई हमारी इच्छा है, हमको फल चाहिए, हमको भगवान दिखते नहीं, हमको दिखना चाहिए भगवान। ये तो मूवी का टिकट हो गया मूवी का टिकट लेके जाके बैठ गए, अरे हमको मूवी दिख नहीं रही, मूवी दिखाओ अभी मूवी का टिकट लेके नहीं बैठे हम। हाँ, अभी हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति का, हम शुद्ध होने का प्रयास। कई बार लोग आते हैं, आप कहते हो भगवान की पूजा करो, पहले भगवान दिखाओ फिर पूजा करेंगे। नहीं, ये प्रोसेस उल्टा है, पहले पूजा करो, शुद्ध हो जाओ, फिर भगवान दिखेंगे। तो पूजा कैसे करूं? भरोसे पे। कैसे कैसे भरोसा कर लूं? भगवान को देखा नहीं तो कैसे भरोसा कर लूं? तो उदाहरण है, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को अमेरिका जाना है। अब अगर वो व्यक्ति बोले अमेरिका बहुत दूर हो जाता, ज्यादा दूर नहीं है, हम भारत में हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, यहाँ से वृंदावन जाना है, अब वो जीवन में कभी वृंदावन नहीं गया, कभी नहीं गया है वृंदावन, अब वो भक्तों के साथ जा रहा है। भक्त लोग ने कहा चलिए प्रभु जी, इस्कॉन जुहू की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, या इस्कॉन गोरेगांव की तरफ से ऑर्गेनाइज किया गया है, हम वृंदावन यात्रा जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, कितना पैसा लगेगा? आप प्रभु जी 10,000 रुपए लगेंगे इतने इतने समय के। ज्यादा बोल दिया तो माफ करिए, तो इतना रुपया लगेगा, ठीक है। तो कहाँ जाना है? वृंदावन। पहले वृंदावन दिखाओ, पहले वृंदावन दिखाओ, तब ना वृंदावन जाऊंगा। अरे ये कैसे संभव? नहीं, फिर ये कैसे संभव, मैं कैसे आ जाऊं वृंदावन? अरे जब तक मैं देखूंगा नहीं वृंदावन को, तब तक मैं पैसा कैसे दूंगा आपको? तब तक मैं टिकट कैसे बुक करूंगा? तब तक मैं ट्रेन में कैसे चढ़ूंगा? नहीं भाई, आपको पहले भरोसा करके ट्रेन में चढ़ना पड़ेगा, पहले भरोसा करके टिकट लेना पड़ेगा, पहले उस भक्त पे भरोसा करना पड़ेगा कि 24 घंटा आपके साथ रहेगा, आपका प्रसाद वसाद का व्यवस्था ठीक से होते रहेगा। नहीं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं आपका प्रसाद का व्यवस्था ठीक से करके जाऊं। इतना सारा विश्वास, उस पे भी विश्वास रखना पड़ेगा कि आए दिन ट्रेन गिरने की, ट्रेन के पलटने की जो खबर आती रहती है, मेरी ट्रेन नहीं पलटेगी, ये विश्वास रखना पड़ेगा। उस पे ये भी विश्वास रखना पड़ेगा जो ट्रेन का ड्राइवर है वो ट्रेन को लेट नहीं करेगा। ठंडी का मौसम है, ट्रेन अक्सर लेट हो जाती है ठंडी में, तो ट्रेन लेट नहीं होगी, 24 घंटे की जगह 36 घंटा नहीं लग जाएगा। ड्राइवर पे भरोसा करना पड़ता है कि भाई जो सरकार ने ड्राइवर नियुक्त किया है वो ड्राइवर सही होगा, प्रामाणिक होगा। इतना भरोसा करते हैं हम, सिर्फ ट्रेन में एक जगह बैठ से दूसरे जगह जाने, बस।
रोज भरोसा करते हैं जो लोग जॉब करते हैं। आप में से कई सारे प्रभु जी हैं, जो माताएं भी आजकल जो ट्रेन में सफर करती हैं। जब ट्रेन में सफर करते हैं तो क्या होता है, कितना भरोसा करते हैं। कई बार हमको जॉब पे जाना है, प्रॉपर फिक्स टाइम का हम ट्रेन पकड़ते हैं। कई बार वो ट्रेन लेट हो गई, 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई, उसका क्या भरोसा है। अब 1 घंटा ट्रेन लेट हो गई, लेकिन उस ट्रेन लेट होने की वजह से आपका एल मार्क लग जाता है, लेट। आपका लेट मार्क लग गया तो आपका पगार कटिंग होता है। अरे लेकिन मेरी तो गलती थी नहीं, लेकिन भरोसा तो करना पड़ेगा कि ट्रेन लेट होगी नहीं। इतना भरोसा करते हैं। तो क्या वैसे ही भरोसा हम महाजनों पर नहीं कर सकते? वैसे ही भरोसा हम क्या अधिकारियों पर नहीं कर सकते? तो जब वो करेंगे, उनके दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार करेंगे, तब जाके हम अपने मन के अनुसार हम केवल केवल अपना गलत काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं अपने मन के अनुसार? मन के अनुसार कर सकते हैं, मनोरथेना असत धावतो वही। मन के अनुसार हम केवल असत्य की ओर जा सकते हैं, सत्य की ओर नहीं जा सकते, क्योंकि मन जो है वो असत्य से भरा हुआ है, उसमें सत्य का कोई भाव है ही नहीं। इसलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी गुरु लिखते हैं तो केवल गुरु शब्द उपयोग नहीं करते। प्रभुपाद जी लिखते हैं बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर जो प्रामाणिक हैं, बोनाफाइड गुरु परंपरा जो प्रामाणिक है, वो गुरु परंपरा, वो गुरु उनके निर्देश के अनुसार। अच्छा, कौन सा गुरु प्रामाणिक है कैसे पता चलेगा? जो गुरु महाजनों का पालन करता है। अब देखिए भारत में बहुत सारी संस्थाएं हैं, कोई कृष्ण भक्ति कराता है, कोई शिव भक्ति कराता है, कोई राम भक्ति कराता है। और भी आजकल कुछ बाबा लोग प्रकट हो गए हैं, कहते तो हैं वो भगवान कृष्ण के अवतार हैं, प्रमाण नहीं दे पाते हैं, बात अलग है। लेकिन वो कहते हैं कि वो कृष्ण के ही अवतार हैं, हम अपने बाबा की पूजा करते हैं। पहले तो ये बात हमको सीधा बोल देना चाहिए उनको कि देखो आप अवतार की पूजा करते हैं, हम तो अवतार ही कृष्ण की करते हैं। तो जब हमारे पास पूरा फुल हॉर्स पावर है, हम क्यों वहां पे जाए आपके छोटे छोटे अवतारों के पास? एक तो ये बात। दूसरी कि जब हमारे पास कृष्ण है, भगवान है, तो और वहां क्यों जाए? तो ये जितने भी बाबा लोग हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग कैसे पता किया जाए कि वो प्रामाणिक गुरु है, वो प्रामाणिक संस्था है? कैसे पता किया जाए कि ये जो संस्था है, ये संस्था जो है वो प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत आती है? तो वो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, आप चेक करिए कि 12 महाजन है भक्ति के अधिकारी, उनका ये लोग पालन करते हैं। स्वयंभू नारद शंभु कौमारम कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वयास पीरयम। मैं मतलब मैं नहीं, यमराज जी ये श्लोक कहते हैं कि 12 महाजन हैं। भगवान ब्रह्मा जी हैं, भगवान शिव जी हैं, नारद जी हैं, देवर्षि नारद जी, और फिर भगवान के बहुत महान भक्त। उसके बाद चतुर कुमार हैं, ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र। उसके बाद भगवान स्वयं कपिल देव के रूप में, जिन्होंने सांख्य दर्शन के माध्यम से हमें भक्ति का ज्ञान दिया। उसके बाद जो मनु है ना, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। तो जो मनु है, जैसे अभी अभी के समय पे प्रेजेंट टाइम पे वैवस्वत मनु है, तो कौमारम कपिलो मनु। प्रहलादो जनको भीष्म, प्रहलाद महाराज हैं, जनक महाराज हैं, भीष्म देव हैं, बलि महाराज हैं,
सुखदेव गोस्वामी, व्यासकीर और यमराज जी। अब हमको ये देखना चाहिए कि क्या ये जो भी भक्ति की संस्था चला रहे हैं, जो भी भक्ति का ज्ञान देने वाले गुरु हैं, क्या ये लोग इन महाजनों का पालन करते हैं? बोलने के तो बोल देंगे, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी ने जो भगवत गीता लिखी है वो गलत है। कुछ लोग आजकल मार्केट में आ गए नए नए, बेचारे प्रयास करते हैं अपना दुकान चलाने का, बोलते हैं भक्ति वेदांत स्वामी ने जो गीता लिखी वो गलत। अच्छा, सही क्या है तुम बताओ? हाँ, हमारी गीता सही है। अच्छा, आपकी गीता से कितने लोग कृष्ण भक्त बने वो बताओ? नहीं, कृष्ण तो है ही नहीं ना भगवान, कृष्ण को भगवान ही नहीं मानते लोग। अच्छा, प्रमाण क्या है? प्रमाण उनका बाबा, अपने बाबा को प्रमाण बनाते हैं। तुम्हारे बाबा का भक्त होने का क्या प्रमाण है? वो कुछ नहीं है। तो ये हमें समझना चाहिए, क्या कोई भी कार्य हम कर रहे हैं वो प्रामाणिक गुरु परंपरा के अंतर्गत कर रहे हैं। प्रामाणिक गुरु परंपरा कैसे पता चलेगी? हमको पता चलेगी कि जो महाजनों का पालन करते हैं, तब जाके हम समझ पाएंगे। कुछ दिन पहले पुस्तक वितरण करते समय एक प्रभु जी आ गए, भक्त हैं वो, दूसरे एक संप्रदाय में भक्त हैं, प्रामाणिक संप्रदाय में भक्त हैं। वो आए, उन्होंने मुझे पूछा, मुझे बात किया, उन्होंने बोला आप लोग जो करते हो गलत करते हो। मैंने उनको बोला भाई प्रूफ करो। तो प्रूफ करने लगे, बहुत सारी चीजें प्रूफ करने का प्रयास करने लगे। तो मैंने तो सबसे पहले बताया कि आपके जितने भी आरोप हैं उसमें से 99% आरोप गलत है, 1% जो सही है उसको आप गलत तरीके से प्रदर्शित कर रहे हो। फिर उसने कहा कि आप कैसे कह सकते हो मेरे सारी चीजें गलत है? मैंने उसको एक प्रश्न पूछा कि 12 महाजन का नाम बताइए। आप इतना जानते हैं भक्ति के बारे में, 12 महाजन का नाम बताइए। भगवान ने जो 12 महाजन भक्ति के अधिकारी नियुक्त किए हैं, ये 12 महाजन का नाम बताइए। उनको नाम ही नहीं पता। मैंने कहा इतना बड़ा बड़ा ज्ञान देते हो, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी जैसे प्रकांड विद्वान और एक इतने प्रतिष्ठित आचार्य के ऊपर प्रश्न उठा रहे हो, आपको भक्ति, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले 12 महाजन का नाम नहीं पता? तो कंफ्यूज हो गए। ये तो परिस्थिति है समाज की। इसीलिए हमें बड़ा गंभीर होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रोज भगवत गीता पढ़ें, रोज प्रभुपाद जी का लेक्चर सुने, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब तक हम अपने प्रामाणिक गुरु को नहीं सुनेंगे, जब तक अपने प्रामाणिक गुरु के दिए हुए उपदेशों को, ज्ञान को नहीं पढ़ेंगे, तब तक ऐसे बहुत सारे लोग आएंगे, प्रमाण पे प्रमाण देंगे कि हम भक्ति नहीं कर रहे थे। तो उनको एक या दो प्रश्न में ही आप ढेर कर सकते हैं। हमें किसी को पराजित करने का इच्छा नहीं है। हम भक्ति इसीलिए नहीं कर रहे हैं कि हम प्रखंड विद्वान महामंडलेश्वर बन जाए और दूसरों को पराजित करें, पराजित करते फिरे। ये हमारा भाव नहीं। एक थे ना दिग्विजय पंडित, महाप्रभु ने उनको परास्त किया था निमाय पंडित के रूप में। हमको दिग्विजय पंडित नहीं बनना। जीव गोस्वामी ने भी एक दिग्विजय पंडित को परास्त किया था। तो हमको दिग्विजय नहीं बनना है, लेकिन कम से कम अपनी भक्ति की सुरक्षा तो करनी है, अपने ज्ञान की सुरक्षा तो करनी है। वो कैसे करेंगे? जब हम प्रामाणिक गुरु से नित्य निरंतर जुड़े रहे, जब हम अपने प्रामाणिक अधिकारियों से नित्य निरंतर जुड़े रहे, तब ये संभव है। नहीं तो ये संभव नहीं। तो अगर हम तपस्या कर भी रहे हैं तो अपने मन से कोई तपस्या नहीं करनी। किसी ने कह दिया इसीलिए कोई तपस्या नहीं करनी। आजकल हम देखते हैं कि कुछ भक्त लोग हैं, भक्ति कर रहे हैं, हमारे ही भक्त समाज में है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई कर्मकांड का कोई कार्य करे जा रहे हैं,
ठीक है, अगर वो कर्मकांड का कोई कार्य कर रहे हैं, उससे भगवान का कोई प्रचार हो रहा है, तो दैट नो इशू। लेकिन वो करे जाते हैं, कुछ न कुछ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? नहीं, उसने ऐसा ऐसा बोला, प्रभु जी उसने ऐसा बोला, ऐसा तो होगा। हाँ सही बात है, किसी ने अगर कुछ कह दिया कि ये पर्टिकुलर कोई कार्य करना है और उससे हमको कोई फायदा होगा, तो एक बार हमको चेक तो कर लेना चाहिए हमारे अधिकारियों से, प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के लेक्चर, प्रभुपाद जी के पुस्तकों से चेक तो कर लेना चाहिए कि भाई उस व्यक्ति ने कहा है ये चीजों का पालन करो, तो ये चीजों का पालन करने से ये फायदा होगा। तो क्या उसको प्रभुपाद जी ने कभी अपने ज्ञान में बताया है? क्या उसको प्रभुपाद जी ने कभी अपने लेक्चर में, कभी अपने पुस्तकों में उसका वर्णन किया है? कभी अपने किसी शिष्य संवाद से उन्होंने कोई कभी कोई वर्णन किया है? कुछ नहीं, तो माया बड़ी प्रबल है। आपको हमें हम लोगों को भक्ति का लड्डू दिखाएगी, वो अंदर लड्डू के अंदर कुछ रहेगा नहीं हमारा भक्ति का, सब माया ही भरा रहेगा। ऊपर से भक्ति की कुछ बूंदी दिखाएगी लगा, बोलेगी लो खा लो। चेक करना पड़ेगा भाई, कहाँ से लाया लड्डू, कौन सी दुकान से लाए हो? नहीं, दुकान से नहीं लाया, एक डिवोटी बनाया। अच्छा, कौन सा डिवोटी बनाया है? डिवोटी जप करता है कि नहीं? नहीं प्रभु जी जप करता है। अच्छा, किन से जुड़ा हुआ है? कौन सा मंदिर से जुड़ा है भक्त? किन से जुड़कर भक्ति कर रहे हैं, जानना तो जरूरी है। कई बार तो मैं प्रश्न पूछता हूँ, लोग बोलते हैं अरे आप इतने के फैनेटिक हो। अरे भाई हम फैनेटिक नहीं है, किसी भी दुकान पे जाएंगे, कोई सामान खरीदेंगे तो तीन चार प्रश्न तो पूछेंगे। आपके पास कोई भी चीज आ रही है, कोई व्यक्ति आपको चीज दे रहा है, आंख बंद करके थोड़ी ले लेंगे, चार प्रश्न तो पूछेंगे ना, पूछना तो चाहिए ना। क्यों पूछना चाहिए? बिकॉज आई एम सीरियस फॉर माई एक्टिविटी, क्योंकि मैं अपने कार्य के लिए बहुत सचेत रहना चाहता हूँ। और जब तक ये भाव नहीं रहेगा, तब तक क्या होगा? हम अपने मन से तपस्या करेंगे, किसी ने बता दिया तपस्या करेंगे, टीवी में देख लिया तपस्या करेंगे, व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, फेसबुक यूनिवर्सिटी से, हाँ, या मीडिया आचार्यों से कुछ सीख लेते हैं और उसको पालन कर लिया। बहुत अपने मन से भक्ति नहीं। शिव जी को ब्रह्मा जी ने कहा तपस्या करो और अपने अनुयायियों को, अपने अनुचरों को सिखाओ अपने आचरण से। ये नहीं कि उनके जो अनुयायी हैं वो अपने मन से कुछ भी उपद्रव करें और क्योंकि शिव जी से जुड़े हुए हैं इसीलिए उनको भक्ति का स्टैंप लगा के दे दिया है। नो, नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा आप करिए भक्ति और आप अपने आचरण से उनको सिखाइए, ये महत्वपूर्ण है। उपदेशों से सिखाइए। इसीलिए श्लोक के आखिरी लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं न कि शिव जी के गतिविधियों का पालन करें, जो शिव जी कर रहे हैं वो हम भी करेंगे, हम भी भांग पिएंगे, हम भी सांप गले में लपेटेंगे, हम भी भस्म लगा के नटराज बन के नृत्य करेंगे। नहीं, वो सब हमको नहीं करना। शिव जी क्या सिखाते हैं वो सीखिए, रुद्र गीत पढ़िए, भागवतम के चौथे स्कंद में रुद्र गीत है, उसको पढ़ें, उसमें शिव जी क्या सिखाते हैं पता चले। शिव जी ने भागवतम का ज्ञान दिया अमरनाथ में, यही श्रीमद् भागवत महापुराण, यही श्रीमद् भागवतम अमल पुराण, इसका ज्ञान दिया शिव जी ने, हम उसके अनुसार चले, श्रीमद् भागवतम के ज्ञान के अनुसार चले, वो भी शिव जी ने ही दिया हुआ ज्ञान है। तो भागवतम के ज्ञान के अनुसार चलें, शिव जी ने जो रुद्र गीत दिया उसके ज्ञान के अनुसार चलें, वो शिव जी का दिया हुआ ज्ञान है, वो एक महाजन का दिया हुआ ज्ञान है। वो शिव जी कहना चाहते हैं, न कि शिव जी भांग पीते हैं हम भी भांग पिए, शिव जी गांजा पीते हैं हम भी गांजा पिए। पहली बात तो शिव जी परम वैष्णव है, ना भांग पीते हैं ना गांजा। नहीं, लेकिन हम तो भगवान को चढ़ाते हैं, हम मंदिर। अरे भैया शिव जी को पता है तू मूर्ख है,
और तुम कुछ ला के दे दिया और नहीं लेंगे तो भी तुम किनकिनाओगे, नहीं 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 ले लीजिए, मैंने बड़े प्रेम से लाया। होता है ना, आप देखिए कभी कभी हम किसी के घर में जाते हैं, हाँ, तो हमारे कोई मित्र बंधु के घर में जाते हैं, तो हम उनको बोलते हैं देखिए हम भक्ति करते हैं, हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, हमने दीक्षा ली है प्रामाणिक गुरु से, तो हम जो है वो भगवान को भोग लगा हुआ ही खाते हैं। नहीं 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 नहीं, हमारे घर में आया, कुछ तो खाना पड़ेगा, कुछ तो खाना। अच्छा ठीक है, खाना नहीं है, पानी है, एक गिलास पानी दे। नहीं नहीं, ऐसा कैसे एक गिलास पानी पी के जाओगे, नहीं नहीं, कुछ तो खाना पड़ेगा, हम आपके लिए बिस्किट लेके आएंगे, हम आपके लिए हलवा बनाएंगे। अरे भाई हम नहीं खा सकते, नहीं नहीं नहीं, आपको खाना पड़ेगा। और शिव जी बोलते इतना बोलो मत, जो दे रहे हो रख के ही जाओ। तो हम लोग भी करते हैं। एक जगह मैं भी गया था, एक कोचिंग में लेक्चर देने के लिए गया था, तो वो जो कोचिंग के मालिक हैं वो बोले नहीं नहीं प्रभु जी, आपको लेके ही जाना पड़ेगा, आप खाना ही पड़ेगा। मैं बोला देखो समय नहीं है, मेरे को स्टॉल पे जाना है, मेरे को पुस्तक वितरण करना है। नहीं 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 नहीं, आपको खाना ही पड़ेगा, खाना ही पड़ेगा। मैं बोला देखो समय बिल्कुल नहीं है, मैं आपको 1 मिनट भी ज्यादा समय नहीं दूँ। अच्छा प्रभु जी पैक कर दूं आपके लिए, बोला यस पैक कर दो, लेके जाऊंगा। अब करूं क्या, पीछे पड़ गए, लेके ही जाना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है पैक कर दो, लेके जाता हूँ। और ले जाके फिर बाद में मैंने उसको बाहर, तो दूसरा वहां पे आसपास साफ सफाई कामगार लोग थे, उनको मैंने कहा देखो भगवान को प्रसाद है, आप खाएं। तो ये शिव जी को भी करना ही पड़ता है। भांग लाए हैं, धतूरा लाए हैं, क्या क्या लाए हैं, शिव जी को पिला रहे हैं, शिव जी, ठीक है रख दो, रख दो और जाओ तुम। मैंने ले लिया, रख दो जाओ। कह रहे शिव जी को नहीं चाहिए, शिव जी परम वैष्णव, और शिव जी का जो अनुसरण हम करते हैं, तो शिव जी की कृपा से हमें कृष्ण मुक्ति प्राप्त हो। और तपस्या शिव जी की तरह ही करें। शिव जी क्या तो तपस्या करते हैं, हमारे लिए कलयुग में क्या क्या तपस्या है, हमारे लिए कलयुग में तपस्या है 4 नियम का पालन करना, 16 माला जप करना, सुबह मंगला आरती में उठकर भगवान का सेवा करना, मंगला आरती करना, ये हमारे लिए तपस्या है। इससे ज्यादा तपस्या हमें नहीं करनी। एकादशी का नियम पालन करना है, प्रभुपाद जी ने जो जो अपने लेक्चर में बताए हैं उनका पालन करना, यही तपस्या है। और सबसे बड़ी तपस्या है कि प्रभुपाद जी के जो बताए हुए ज्ञान है उनको अपडेट करते रहना, उसको बार बार पढ़ते रहना, उस ज्ञान से अपने आप को अपडेट करना, बार बार पढ़ते रहना। चाहे प्रभुपाद जी का लेक्चर हो उसको लगातार सुनते रहें, या प्रभुपाद जी की पुस्तकें हैं उनको लगातार पढ़ते रहें। तब विचलित होने की कम संभावना, या प्रभुपाद जी के शिष्यों के शब्दों में कहें तो विचलित होने की कोई संभावना नहीं। ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो यहाँ पे तपस्या करने के लिए कहा गया है, शिव जी को कहा गया आप तपस्या करिए। क्यों कहा गया, क्योंकि अवांछित संतानों की बात कि जो उपद्रव मचाने वाली संतानें हैं, ये सारे संतानें जो उपद्रव मचा रहे, और आज हम देख सकते हैं कि समाज में जो लोग हैं वो उपद्रव मचाने वाले ज्यादा लोग हैं, भक्ति करने वाले बिल्कुल नहीं। और भक्ति करने वाले को तो मूर्ख समझते हैं, क्या कर रहे हो, जवानी बर्बाद कर रहे हो। जैसे जवानी हमको उन्हीं ने दी, हमको जवानी भगवान ने नहीं दी है। जिस भगवान ने हमको जवानी दी है उस भगवान का भजन कर रहा हूं तो उसको तकलीफ हो रही, बताइए। जैसे आपने हमको जवानी दी है कि भैया मैंने तुमको जवानी दी है, तुम जवानी बर्बाद कर, अरे तुमको क्या करना है, तुम अपना जवानी सार्थक करो जाके। अपना जवानी सार्थक कर रहे हैं। तो ये परिस्थिति है समाज। तो हमको भगवान की भक्ति करनी चाहिए प्रामाणिक गुरु परंपरा में, प्रामाणिक गुरु के निर्देश में, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। और इस प्रयास से अगर हम चलेंगे तो ब्रह्मा जी के निर्देश, शिव जी के निर्देश, महाजनों के निर्देश, प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्यों के निर्देश के पालन से हमें भक्ति मिलेगी, हम जरूर मिलेगी। हम प्रयास कर रहे हैं, ये बात हमें स्वीकार करनी चाहिए, और इस प्रयास को लगातार करते रहना चाहिए। कब तक करते रहना चाहिए, जब तक भगवान का अनुग्रह न हो, जब तक प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्यों का अनुग्रह न हो, और हमारा भक्ति ऑटोमेटिक न हो। और जिस दिन ऑटोमेटिक हो जाएगा उस दिन हम अपने आप करेंगे, उस दिन प्रयास का कोई प्रश्न नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कीर्तन का मौका देने के लिए। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, कोई सुधार है, तो आप लोग मेरा मार्गदर्शन करें।